गुड मॉर्निंग पर बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का 10 लघु तरीके क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन समझिए कि बहुत ढूंढ कर लाए हैं हम और 10 क्वेश्चन की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 से लेकर 10 तक लघु तरीके क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार 2024 के एग्जाम में मैथ में ये समझिए कि आपको 100% हमारी गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला था कि समानांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट डॉट 89 का अंत से सातवां पद ज्ञात कीजिए। अंत से सातवां पद निकालना है, मतलब अंतिम पद से सातवां पद हमको निकालना है, कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। तो दिया है कि प्रथम पद कितना हो जाएगा, इसका अंतिम से निकालना है। तो अंतिम से ये हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। अंतिम से बोलेगा अंत से, तो अंत से सबसे लास्ट में क्या होगा, प्रथम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये होगा प्रथम पद, ए का मान हो जाएगा 89। और सारवंतर निकालेंगे हम, तो सारवंतर वैसे निकालना है आपको। 17 में से कितना करना है, 13, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि घट रहा है उधर से, ये घट रहा है। ठीक है, कितना आएगा, माइनस में 4 आ जाएगा क्या, सारवंतर। ठीक है, या फिर आप चाहेंगे तो इसमें से भी घटा के निकाल सकते हैं। इस कारण से कितना आएगा, -4 ही आएगा सारवंतर डी का मान। अब क्या करना है हमको, अंत से क्या करना है, सातवां पद निकालना है। अंत से सातवां पद निकालना है, इस कारण से क्या होगा देख रहे हैं हम, यानी कि सातवां पद ही निकालना है। तो लिखिए अंतिम पद से सातवां पद T7 बराबर A + 6D फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, तो A का मान कितना हो जाएगा, अभी जो लिखे थे A का मान कितना 89 होगा, लेकिन 89 + 6 गुना D का मान कितना होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 89 आएगा और 6 चौके कितना होगा, 24 होगा, माइनस में हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा, 65 आएगा। और क्या है, इसका आंसर कितना होगा, 65 होगा। अंत से सातवां पद कितना होगा, 65 होगा। अंत से सातवां पद कितना होगा, 65 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसी को बोलता है क्या करने के लिए, कि सातवां पद की ओर निकालिए, अंत नहीं बोलता यहाँ पे। तो उसको यहाँ पे मान कितना लेते हैं, 13 लेते हैं और A + 6D कर लेते हैं। और D का मान क्या रहता है, प्लस में रहता है इधर, क्योंकि प्लस में बढ़ रहा था तो अंत से क्या होगा, घटेगा 4 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला था कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। विषम संख्याओं क्या करना है हमको, योगफल निकालना है। विषम संख्या का योगफल निकालना है। ठीक है, 0 से 50 के बीच का। तो इसको बनाएंगे हम। दिया है कि 0 से 50, इसमें बहुत सारी संख्या रहेगा बीच में, 50 तक संख्या दी है, बहुत सारी संख्या इसमें है। तो क्या करना है, विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। विषम संख्या, तो 0 से 50 के बीच में विषम क्या होता है जी, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कितना होता है, 49 तक क्या होता है, संख्या होता है। ये विषम संख्या सब है। इसी को जोड़ने के बाद इसका योगफल निकालेंगे हम। ठीक है, तो निकालेंगे इसका योगफल कैसे निकाला जाएगा, चलिए। तो इसका प्रथम पद कितना, 1 हो जाएगा और इसका सारवंतर निकालेंगे हम। तो T2 - T1, T2 कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2 आएगा। कितना आएगा इसका, 2 आएगा सारवंतर का मान। सारवंतर आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका SN निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका SN कैसे। पहले TN निकालना है, मतलब इसका N का मान पहले निकाल लेंगे। N का मान पहले निकाल, TN बराबर A + N - 1 × D। A का मान दिया, TN का मान कितना दिया, 49 दिया था। अंतिम में था तो उसको TN 49 मानेंगे। और बराबर A का मान कितना, 1 दिया था, प्लस N का मान नहीं दिया है और D का मान 2 दिया था। इसमें से N का मान पहले निकाल लेंगे। जैसे N का मान निकालेंगे तो हम इसका SN निकालेंगे। तो देखिए 1 किस में था, प्लस में माइनस में जाएगा और ऐसे बन जाएगा ये 48 आ जाएगा। ठीक, घटाने के बाद। और ये 2 कहाँ दिया था, गुणा में दिया था, तो भाग में इधर जाएगा। तो 48 के बटे में 2 तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो N - 1 बराबर कितना होगा, 24। N दिया है -1 दिया है, माइनस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा 25। तो N का मान कितना आएगा, 25। और क्या होगा, संख्या कितना हो गया, 25 हो जाएगा। ठीक है, N का मान निकल गया 25 यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, हमको SN निकालना है। ठीक है, अब देखिए SN निकालेंगे यहाँ से। SN बराबर N/2। उसके बाद क्या होता है, ये वाला होता है A + TN। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला इसका। SN का फॉर्मूला 2 होता है। एक और फॉर्मूला होता है SN का, इसको एक और होता है कि N/2 × 2A + N - 1 इंटू क्या होता है, D होता है। इसको पुट कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये फॉर्मूला ये भी होता है SN का, लेकिन ये छोटा फॉर्मूला है। यहाँ फॉर्मूला उसी को यूज करना है जो यहाँ पे TN का मान दिया था। TN का मान दिया तो ये वाला फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। अगर TN का मान नहीं दिया होगा तो इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ SN बराबर होता है N/2 A + TN। और क्या होता है, N का मान दिया था 25/2 और यहाँ हो जाएगा A + 49। ठीक है, TN का मान था 49। सॉल्व करने के बाद जाएगा 25/2 और 50 हो जाएगा, 49 के 50 और एक कटेगा तो जाएगा 25 और 25 में 25 से गुना करेंगे कितना है, 625 आएगा। इसका आंसर कितना होगा, 625। यानी कि 0 से लेकर 50 के बीच में जो विषम संख्या होगा सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 625 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला था सामने, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी में घंटा का सुई, घंटा का सुई इसको मानेंगे हम, और ये क्या है, मिनट की सुई है। सेकंड का सुई को हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये घंटा का सुई है और ये मिनट की सुई है, और सेकंड का सुई नहीं दिखाते हैं घड़ी में हम लोग। देखिए सब दिखाई दे रहा है आपको सामने। अब ये जो घड़ी का घंटा का सुई दिया होगी तो 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और यही क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ये वृत्ताकार है, देखा होगा त्रिज्या हो जाएगा, आर कितना 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बोला क्या कि एक घड़ी के घंटा की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 घंटा में ये कहाँ जाएगी तो उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आपको निकालना पड़ेगा। सब दिया है कि घंटे वृत्त के त्रिज्या हो जाएगा, आर का मान 1 सेंटीमीटर दिया था अभी। घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है जी, तो होता है 360। आपको याद होगा ये एक घंटा का सुई है, मान लीजिए यहाँ पर ये 12 घंटे में फिर यहीं पे आ जाएगी ये, मतलब एक चक्कर घूम लेगी तो कितना कोण बनाएगी ये, 360 का कोण बना लेगी, ठीक है। तो घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। और 12 घंटा का निकाल लिए हम, 12 घंटा में कितना डिग्री का, 360 डिग्री का, तो हम 1 घंटा में निकालेंगे, इसलिए 1 घंटे में बनाया गया कोण बराबर होगा 360/12, और कटाएंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनेगा घंटा के सुई द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये घंटा के सुई द्वारा 1 घंटा में बनाया गया कोण कितना होगा, 30 डिग्री, लेकिन हमको 4 घंटा का पता करना था, तो लिखेंगे 4 घंटे में बनाया गया कोण बराबर कितना होगा, 30 डिग्री गुना 4 बराबर 120 डिग्री। 4 घंटा में कितना बनेगा, 120 डिग्री कोण बन जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि 4 घंटा में तय किया जाएगा उसका क्या क्षेत्रफल निकालेंगे हम। 4 घंटा में घंटे की सुई द्वारा क्या तय किया गया क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, जब बनाया गया क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिज्या से बन रहा था। देखिए ध्यान दीजिए, त्रिज्या से ही क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, त्रिज्या से बन रहा था, इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मान में क्या होता है, तो उसी पे बैठाएंगे इसको हम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 120 आया था अभी, 120 थीटा का मान यहाँ 120, तो 120 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना दिया था, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कटाएंगे इसको तो कितना कट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा कटाने के बाद, देखिएगा तो हो जाएगा 22 ऊपर बच जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना 3 गुना 7, तो 22 से कम 22 हो जाएगा, और 7 कितना 21 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 22/21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोला सिद्ध करे कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे इसको। हमें दिया है कि LHS, मतलब LHS को हम सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आएगा, इसके बराबर, इसको लेकर चलेंगे हम तो इतना के बराबर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बनाएंगे इसको हम। तो सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos होता है, और इंटू मतलब गुना यहाँ पर है, कोसेक के लिए 1/sin होता है, ठीक है। इसको गुना कर दिए हम, तो नीचे क्या हो जाएगा, cos इंटू साइन हो जाएगा, ऊपर क्या 1 गुना 1 ही होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 1 गुना 1 जो होता है 1 होता है, तो 1 का फॉर्मूला 1 होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। 1 के लिए एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेने पर, यानी कि जहां 1 लिया हुआ है इसके बराबर क्या लेंगे, देखिए फॉर्मूला ये होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो 1 के बदले इतना ले सकते हैं, चाहे इतना के बदले 1 ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ 1 के बदले कितना लेना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेना है, तो इसे 1 के बदले क्या ले लेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ले लेंगे। तो नीचे जो दिया था उसको लिखेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा लिखेंगे, ठीक है। और देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो sin स्क्वायर थीटा के बटा में दोनों दिया हुआ है, cos थीटा इंटू sin थीटा, और cos स्क्वायर थीटा के बटा में कितना दिया, दोनों दिया है, cos थीटा इंटू sin थीटा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और बटा में दोनों लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बटा में दोनों लिखेंगे। यहाँ से कटेगा, sin ऊपर 2 बार दिया है, sin से 1 बार दिया है, तो sin sin कट जाएगा, तो ऊपर एक sin बचेगा, तो sin बटा cos हो जाएगा, sin बटा cos लिख देंगे यहाँ पे हम। यहाँ से cos और cos कट जाएगा, तो ऊपर एक cos बचेगा, नीचे भी sin बचेगा, तो cos बटा sin हो जाएगा। इसको जब फॉर्मूला पर सेट करेंगे हम तो क्या होगा, cos बटा sin के लिए फॉर्मूला क्या होता है 10, और cos sin बटा cos के लिए 10 होता है, cos बटा sin के लिए क्या होता है cot होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो RHS था आपका, तो क्या आपका सॉल्व हो चुका है। तो क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। और इसी को दूसरी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं चाहेंगे तो आप। देखिए इस क्वेश्चन को दूसरी विधि से सॉल्व करेंगे, तो LHS को बनाया था हम, तो RHS के बराबर आ गया। अब RHS को बनाएंगे तो LHS के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको लेकर बना रहा हूँ दूसरी विधि, आप देख सकते हैं इसको। देखिए इसी में क्या करिए हम, दूसरी विधि लिख करके इसमें क्या करिए, RHS को लिए हैं, तो LHS के बराबर आएगा ये, तो लिखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, sin बटा cos, जो भी देखे तो प्लस क्या होता है, cot के लिए होता है cos बटा sin, बटा का जोड़ करेंगे इसका, तो cos इंटू साइन आएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1, और नीचे ये जो दिया था वही रहेगा, इसको दोनों को अलग अलग किए हैं, ठीक है। तो 1/cos इंटू 1/sin हो जाएगा, और क्या फॉर्मूला होता है, 1/cos के लिए क्या होता है sec, 1/sin के लिए क्या होता है cos sec,
तो ये इसका आंसर डालना था। LHS बराबर LHS दो विधि से सॉल्व किया गया है, जो आपको आसान लगेगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार दिखा दे रहे हैं इसको हम। ये जो पहले बनाए थे हम, ये दूसरी विधि था। ठीक है, ये पहली विधि था और इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा, इसमें LHS को लेंगे तो RHS के बराबर आएगा, और इसमें क्या करेंगे हम, RHS को लेंगे तो LHS के बराबर आएगा। क्वेश्चन में कितना था, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला था कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर एक समान अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपको, तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लेना, आपको सारे क्वेश्चन बता देंगे, इसमें भी हम समझाएंगे। तो देखिए, पासा होता है, दो पासा है, दोनों को फेंकेंगे हम तो क्या क्या आ सकता है। तो पासा में बोलेंगे आपको क्या क्या होता है जी, तो होता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है एक पासा में। ठीक है, पासा मतलब लिड्डू होता है, जो गोटी होता है उसमें बोलते हैं। तो ये दो पासा एक साथ फेंकेंगे हम तो क्या क्या आ सकता है, तो इसका संभावना लिखेंगे हम कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर आने वाले संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है। दो पासा के साथ फेंकेंगे तो ये देखिए आता है, जिसको लिख लीजिएगा ध्यान से आप। दो पासा को फेंकने पर ये सब आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस प्रकार से 6 के बाद नहीं जाएगा आप। फिर 2 1 2 2 2 3 2, इस प्रकार से सारा देख लीजिएगा आप, और कितना 6 6 तक आएगा ये वाला। ठीक है, और सबको जोड़िएगा आप तो कितना होगा, 36 को आएगा। ये कितना होगा, 36 को होगा। ठीक है, तो इतना सारा आपको संभावना हो सकता है कि इतना आएगा। दो पासा एक साथ फेंकेंगे हम तो इतना सारा संभावना आने का उसका संभावना है, इतना में से कोई ना कोई ही जरूर आएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन बोला था एक समान अंक आने की प्रक्रिया, तो एक समान कौन दिखाई दे रहा है जी, एक समान देखिए 1 1, फिर कितना 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 एक समान दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक समान नहीं, मतलब दोनों पर समान अंक, 5 तो दूसरा भी 5, पहला पर 6 दूसरा भी 6, पहला पर 2 तो दूसरा भी 2, इस प्रकार से दोनों पर समान अंक आएगा। तो समान अंक कितना बड़ा रहा है, 6 बड़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बड़ा रहा है। तो लेकिन दोनों पासों पर एक समान अंक आने की प्रक्रिया बराबर 6 बार आए, और पूरा मिला कितना है 36 है, तो 6 बटा कटाएंगे तो कितना है 1/6 आएगा। इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दोनों पासों पर 6 आने की प्रक्रिया क्या होगा। दोनों पासों पर 6 यानी कि इसके भी 6 और दोनों पर 6 आएगा, तो कितना बार 1 बार आ रहा है, 6 6 कितना 1 बार आएगा, तो हो जाएगा 1/36, कटाएंगे तो इसका 1/36 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें से समझ लीजिए, ऐसे लिखते हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन पूछेगा बना सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन में आपका 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिखाई दे रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है, और माध्य में देखिए ये दिया हुआ है चर 2 3 4 5 6 और 10 दिए हुए हैं, और बारंबारता दिया है 6 4 9 6 13 और 11 दिया हुआ है। इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य आप पढ़ लिए हैं, बहुत पहले से पढ़ लिए होंगे आप कि माध्य यहाँ बारंबारता में क्या यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल लिखा रहता है, और यहाँ बारंबारता दिया रहता है, वैसे भी निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे उसका हम चलते हैं देखते हैं। तो इसको ऐसे निकाल देना है, दिया है कि क्या करेंगे, चर जो लिखा था उसको ऐसे लिख देना है सीधा, और चर को x बोलते हैं हम लोग। बारंबारता को यहाँ लिख दीजिए, जो दिया था अभी इसको f बोलते हैं, और यहाँ निकालना आपको fx बगल में निकालना है, गुना कर देना पड़ेगा दोनों में। x में f से गुना कर देंगे, fx का मतलब गुना होता है। 2 6 12 3 4 12 4 9 36 5 6 30 और 13 के पास कितना बार 6 बार, 13 कितना होता है 178 और 10 11 110 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा गुना करने के बाद। उसके बाद क्या करना हमको, इसका निकालना है माध्य। तो उसके पहले माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा एफ ये वाला सिग्मा एफ है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, किसको, एफ को। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ेंगे किसको जोड़ेंगे हम, एफ को जोड़ेंगे। तो एफ को सबको जोड़ने पर कितना आएगा 49 आएगा। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ बराबर 49। और सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए आपको, यानी कि एफ एक्स को भी जोड़ना है। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने के बाद 278 आ रहा है। और यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स मान कितना 278 बटा 49 हो जाएगा। कटाएंगे तो कटेगा नहीं, इसका दशमलव में कटेगा, तो यह 5.67 और क्या इसका आंसर है। तो ऐसे इसको निकाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 6 नंबर क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो एक अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको भी बताएंगे अभी आपको। ठीक है, इसको पहले बताने के बाद इसको बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा।
चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, दिया है कि जो दिया था एक अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा अल्फा, इसका मान निकालना था। देख लीजिए क्वेश्चन आपकी बार बैक करके देख सकते हैं, इसका मान हमको निकालना था। तो सॉल्व करेंगे तो ये बटा का चोट दिखाई दे रहा था, बटा जो का बीटा इंटू अल्फा आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बीटा बीटा कट जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो, और यहाँ पे क्या अल्फा बचेगा, अल्फा में अल्फा से स्क्वायर था अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, बीटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बटन क्या हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अल्फा स्क्वायर पर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जब तोड़िएगा आप देखिए, इसको सॉल्व बता दे रहे हैं हम, जैसे बोलेंगे ए प्लस बी, यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा होता है। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जाएगा, और माइनस में कितना 2ab लिखा हुआ है इधर, तो 2ab कट जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस में दिया है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो वही काम यहाँ भी हम करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए बी कट जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर वहीं आ जाएगा, तो इतना लिख देंगे हम, और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। सबका फॉर्मूला रखेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, बटा अल्फा इंटू बीटा सी बटा यहाँ भी लिखेंगे। सबका मान पुट करेंगे हम, तो देखिए माइनस बी का मान दिया था कितना, माइनस में 4 दिया था, तो माइनस 4 माइनस प्लस में 4 आ जाएगा, ए का मान दिया था 4, तो 4 बटा 4 का स्क्वायर माइनस 2 के लिए 2 लिखेंगे गुना अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान दिया था 1 और ए का मान दिया है 4, फिर 1 बटा 4 यहाँ भी हो जाएगा, कटाएंगे तो 4 का 4 कट जाएगा, हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ का 1 बटा 2 हो जाएगा, नीचे 1 बटा 4 रहेगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर एक ही होता है, बटा में 1 आ जाएगा, माइनस में 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 4 दिया था पहले से, और इसका बटा का घटाव करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी 1 बटा 2 बटा 1 बटा 4, इसको पलटेंगे अब हम, तो 1 बटा 2 अब गुणा में हो जाएगा 4 बटा 1, ठीक है, 1 बटा 4 4 बटा 1 कर देंगे हम, कटाएंगे तो 2 बटा 1 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। लेकिन इसी क्वेश्चन में जब आपको बोले थे हम कि ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ऐसे बोला आपको कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना होगा बताइए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसका एलसीएम निकालते हैं, सेम तो इसका एलसीएम होता है 1 बटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा अल्फा कट जाएगा, खाली बीटा बचेगा, तो लिखेंगे बीटा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा, तो यहाँ क्या उसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, आगे पीछे लिख देंगे, इनको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो इसका देखिए अलग होता है, यहाँ स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो सीधा इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, इसका कितना होता है, सी बटा ए होता है, समझ में आ रहा है। तो इसको घटाएंगे हम जब, तो ए और ए यहाँ से कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी इसके लिए हो जाएगा, सी यहाँ रहेगा, ठीक है। तो माइनस बी बटा सी इसका रख देंगे, माइनस बी का मान रख देंगे और फिर सी का मान रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोलेगा तो, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था, हमारा दूसरा दिया था, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बोला था द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो देखते हैं इसका शून्यक निकालेंगे, फिर इसको जांच भी करना है। तो शून्यक निकालेंगे, दिया है कि क्या लिखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें a का मान कितना होगा 4, और b का मान कितना माइनस 4, और c का मान कितना 1 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे उसको हम 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसका शून्यक निकालना है। तो गुणनखंड भी से तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, आप किसी भी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुणनखंड भी से तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 2y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको कि इसमें से क्या करना है, 2y कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 1, फिर यहाँ से 1 कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 कॉमन करना पड़ेगा, माइनस में तो हो जाएगा 2y, या माइनस में क्या हो जाएगा 1 बराबर 0, ये दोनों समान दिखाई दे रहा है, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 अलग हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ 2y माइनस 1 बराबर 0, फिर यहाँ भी 2y माइनस 1 बराबर 0, तो इसमें से y का मान निकालेंगे, 2y बराबर हो जाएगा और y का मान 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ y का मान 1 बटा 2 आ गया है, फिर यहाँ भी एक काम करेंगे हम, तो 2y यहाँ माइनस में प्लस में आ जाएगा, फिर y का मान 1 बटा 2 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये जो है अल्फा का मान 1 बटा 2 है, बीटा का मान 1 बटा 2, दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या हमको जाँच करना है नीचे अभी, तो हम यहाँ जाँच लिखेंगे, जाँच लिखेंगे शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा पर माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का मान दिया था माइनस में 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 4, और बटा में 4 तो कट जाएगा, तो कितना इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रख के भी देखेंगे, तो अल्फा का मान 1 बटा 2 आया था और बीटा का मान भी कितना 1 बटा 2 आया है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा तो कितना 2 बटा 2 यानी कि 1, इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर है दोनों। देखिए योगफल फॉर्मूला से निकालने पर उतना रहा है, फिर योगफल को जोड़ने के बाद भी उतना ही आ रहा है। फिर वैसे देखेंगे गुणनफल को, शून्यकों का गुणनफल कितना अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी का मान 1 और a का मान 4 हो जाएगा, 1 बटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इसको गुणा भी करेंगे अभी हम, तो क्या हो जाएगा बोलिए, इधर गुणा करने के बाद
1/2 तो कितना 1/4 इसका भी आ जाएगा 1/4 1/4। इसी को जांच करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था 8 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा था के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो यहाँ क्या करना है हमको, मूल बराबर कभी भी बोलेगा आपको तो यहाँ विवेचक बराबर 0 होता है। विवेचक बराबर क्या होता है 0, तो लिखेंगे विवेचक डी बराबर b² - 4ac बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे, मान पुट करेंगे हम। तो b का मान क्या दिया है, k दिया था। देखिए b का मान कितना दिया है k, तो k² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। k² बराबर क्या हो जाएगा 4 सब गुणा करेंगे तो 24 आएगा माइनस में, और बराबर 0 माइनस में जाएगा प्लस में चल जाएगा इधर, और इसमें रूट में आ जाएगा 24। तो निकालेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। 24 के लिए देखिए ध्यान दीजिए आप, तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 8 3 24 होता है। तो यहाँ एक ही 2 निकलेगा बाहर, तो 2 निकाल दिए हैं और 2 3 6 रूट में रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√6 के मान हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 बोला है द्विघात समीकरण 2x² - 4y + 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात कीजिए। खाली विवेचक हमको निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे विवेचक में फॉर्मूला होता है इसका b² - 4ac, और b का मान दिया है कितना माइनस में 4, तो लिखेंगे -4 का स्क्वायर -4 और गुणा a का मान कितना दिया है जी, a का मान दिया है 2 और गुणा c का मान दिया है 3। तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस में 16 हो जाएगा, फिर माइनस में कितना होता है जी, गुणा करेंगे 24 जाएगा, और घटाएंगे तो बोले कितना आ जाएगा, इधर घटाएंगे बाद माइनस में 8, और इसका आंसर कितना होगा -8 हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था 10। ठीक है।